हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ना है हमें, क्योंकि एक सर्किट के अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं, उन्हें हम सीरीज या पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है, जो ये अगर आपने अभी सुना होगा कि ये 22 मतलब 2021, ठीक है 2021, यानी इसके बोर्ड एग्जाम में तो ये नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर आएगा और हमेशा आएगा। तो इस टॉपिक को भी हम पढ़ा देते हैं यहीं, ठीक है, ताकि आप अगर कहीं कंपटीशन की तैयारी करें तो ये तो आएगा, वहाँ तो नहीं कटेगा ये। तो हमें टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और हम इसे बहुत ही डीपली पढ़ेंगे ताकि आप किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन को ईजिली सोल्व कर लो। तो ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अच्छा जी देखिए, तो कॉम्बिनेशन आपको पहले ही पता है, ठीक है, कैपेसिटर में भी पढ़कर आए थे। कॉम्बिनेशन हमारे पास दो ही टाइप्स होते हैं, या तो सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो वहाँ कैपेसिटर में हम पढ़कर आए थे, अब हम रेजिस्टर में पढ़ रहे हैं, इसके बाद सेल में भी पढ़ेंगे हम। तो ये कॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो हमें हमेशा सीरीज और पैरेलल ही मिलेगा। तो अगर बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी सीरीज की, क्योंकि ये टॉपिक आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सपोज करो 2 या 3 रेजिस्टर्स को हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड टू एंड, एक यहाँ एंड हुआ, दूसरे को यहाँ जोड़ दिया। इसको सपोज मान ले हम R1 है और ये मान ले R2 है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि भाई इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। सपोज करो आप इसे 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ये कर दिया। तो हमें सीरीज में याद रखना है कि सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है। पोटेंशियल तो अलग अलग हो जाएगा, करंट सेम रहेगा। तो सीरीज में अगर यहाँ से सपोज करो I करंट आया, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस आप पर आता होगा, यहाँ भी, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ भी, इन दोनों के अक्रॉस B और 0 है, लेकिन इस देखिए इस पॉइंट की वजह से पोटेंशियल डिफर हो जाएगा। तो सपोज करो ये पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा B1 और यहाँ से यहाँ तक B2, यानी R1 में B1 और R2 में B2। करंट की बात करें तो करंट सेम रहता है, अगर करंट I आ रहा है तो I ही निकल जाएगा इसमें। तो अब देखिए, तो डिफर क्या है, पोटेंशियल, ठीक है, डिफर क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = IR, ठीक है। अगर हम यहाँ नेट पोटेंशियल की बात करें, नेट V की बात करें, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो नेट V होगा वो V1 + V2 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर B था, B जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, B1 + B2, ठीक है। V = क्या लिख सकते हैं, IR। V1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, IR1, आ रहा समझ में, IR1, क्योंकि करंट तो सेम है। और V2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, IR2। I से I कैंसिल, दैट R इक्विवेलेंट यहाँ पर हो जाएगा R1 + R2, ठीक है। अगर सो ऑन हो तो n रेजिस्टर जोड़ने हैं, तो R इक्विवेलेंट = R1 + R2। तो ये सिंपल कंसेप्ट है सीरीज का, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में R इक्विवेलेंट हो जाता है, 20 वोल्ट की बैटरी है, I सेम रहता है, तो R इक्विवेलेंट जो होता है वो आपका हो जाता है R इक्विवेलेंट = R1 + R2 सो ऑन R, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंस हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ सीरीज, ठीक है, ये सीरीज का केस है। अब देखिए, तो हमें समझ में आ गया कि अगर सीरीज में इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लिख सकते हैं R1 + R2 + R3 सो ऑन Rn। क्लियर हो गया। देखिए चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करो ये रेजिस्टेंस है 2 ओम और एक और रेजिस्टेंस है 4 ओम, और इसे सपोज करो हमने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आपसे पूछा यहाँ पर, देखिए फाइंड R इक्विवेलेंट, एक पूछा R इक्विवेलेंट क्या होगा, सेकंड पूछा फाइंड करंट फ्रॉम सेल या बैटरी, ठीक है, सेल या बैटरी से कितना करंट फ्लो हुआ। थर्ड पूछा आपसे फाइंड
करंट इन ईच रेजिस्टेंस, और लास्ट फाइंड पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सभी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं एक क्वेश्चन में, तो ताकि आप आगे आने वाले, क्योंकि देखिए बार बार मेरा यही कहना होता है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल तो आप कितने भी कर लीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल को हम रट नहीं सकते, कंसेप्ट क्लियर होता तो सिंपल है कि हम ट्राई करते हैं फिर क्वेश्चन को करने की, तो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो पहला आंसर देखिए, आर इक्विवेलेंट आप पता है कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट सीधा सीधा निकलेगा R1 प्लस R2। R1 कितना है 2 ओम, ये कितना है 4 ओम, तो आपका आंसर आ गया 6 ओम। आर इक्विवेलेंट सिंपल आ गया। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पूछ रहा है फाइंड करंट फ्रॉम सेल। तो आर इक्विवेलेंट जो है वो है हमारा 6 ओम, और जो V है वो है 12 वोल्ट। ठीक है, तो हमें पता है I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट, यहां से जो करंट चलेगा। ठीक है, तो V है आपका 12 और ये है 6, तो करंट चला सेल से 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट चला, यहाँ से 2 एम्पियर करंट चला, यहाँ आ गया 2 एम्पियर, और देखिए 2 एम्पियर ही करंट इधर चला जाएगा, क्योंकि सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो थर्ड का आंसर तो आपको मिल गया, करंट सेम इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। इसका मतलब R1 और R2 दोनों में करंट सेम रहेगा, करंट सेम यानी 2 एम्पियर। ठीक है, आंसर 2 एम्पियर। एंड लास्ट इज फोर्थ पार्ट, फाइंड पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टर। तो पोटेंशियल की बात करें तो देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, 2 आया, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, फिर बचा हुआ पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ होगा, फिर वापस आ जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो V इज इक्वल टू हमने पढ़ा है IR। तो अगर हम बात करें V1 की, तो V1 में करंट यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक V1 है, तो V1 में I कितना आ रहा है 2 एम्पियर, और R1 कितना है, R1 2 है, तो दैट इज 4 वोल्ट। सेकेंड की बात करें V2 की, करंट 2 है और रेजिस्टेंस है 4, तो दैट इज 4 टू जा 8 वोल्ट। और देखिए अगर नेट की बात करें तो नेट हो गया 4 प्लस 8 यानी 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट ही था। तो दिस इज द प्रोसेस टू सोल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना आपकी यही प्रोसेस है। ठीक है, तो सिंपल हम कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, और देखिए इसमें, तो ये था सीरीज, आपसे इक्विवेलेंट पूछ सकता है, आपसे करंट पूछ सकता है, आपसे पोटेंशियल पूछ सकता है इन ईच आर्म। ठीक है, तो ये चीज निकाल लिया मैं सीरीज में। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कि एक रेजिस्टेंस ऐसे आया, और सपोज करो एक ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कितने भी रेजिस्टेंस आप कनेक्टेड कर सकते हैं। थर्ड वाला लेना, यहाँ ले लीजिए, इसको हम मान लें R1, इसको मान लें R2। ठीक है, वही V पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ V पोटेंशियल। तो आपसे पूछा कि बताइए इसमें, ठीक है, पहले तो इसका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं वो होता क्या है। तो अब इसमें एक चीज बताइए कि चेंज क्या होगा। आप सपोज करो यहाँ से करंट आई आया, यहाँ से करंट आई आया, यहाँ तक करंट आई आया, लेकिन यहाँ से आई को 2 वे मिले हैं। ठीक है, 1 वे एंड 2 वे, यानी आई इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, तो आई सेम तो जा नहीं सकता, रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो सपोज करो इसमें गया I1 और इसमें गया I2। ठीक है, ये I1 ऐसा होता हुआ यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से I2 इधर आ जाएगा, और दोनों मिलकर फिर I बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम, इसका मतलब है कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, यानी डिवाइडेड हो जाता है। और अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो देखो ये B हायर पोटेंशियल, ये 0, ये भी 0, ये भी, तो ये 0, ये भी, तो ये 0, और इधर भी आ जाओगे तो ये भी 0, यानी पोटेंशियल सेम रहता है। तो हमें एक चीज समझनी है पैरेलल में, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो पोटेंशियल है
रियलिटी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, पोटेंशियल सेम होता है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो अब हमने पढ़ा है फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, तो क्या I इज इक्वल टू वी बाई आर, जो I था हमारा वो अब 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अगर 3 होते तो 3 में हो जाता। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर V बाई आर, I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताइए फटाफट, V अपॉन R1, और I2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं V2 अपॉन R2, क्लियर है। V कॉमन लेकर कैंसिल, तो दैट इज R इक्विवेलेंट यहाँ आ गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और आप अगर याद करें तो जो कैपेसिटर में पढ़े थे हमने, तो कैपेसिटर में ये जो ऐसा जो कॉम्बिनेशन आया था वो सीरीज का आया था, और जो पहला वाला कॉम्बिनेशन आया था सीरीज वाला वो पैरेलल में आया था, यानी दीज आर जस्ट अपोजिट टू कैपेसिटर, या फिर कैपेसिटर को बोल लो कि कैपेसिटर जो है वो रेजिस्टेंस के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज कॉम्बिनेशन थी, ऐसे करना है। अब R इक्विवेलेंट निकालना है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा ही मत कर देना कि R 1 अपॉन R है 1 अपॉन, तो इसको लिखेंगे हम एलसीएम लोगे R1 R2 R1 प्लस R2, तो इसका जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, क्लियर है भाई। एलसीएम हो गया R1 R2, इधर R2 प्लस R1, और फिर इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस की बात हो, ज्यादा हो तो सिंपल है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन 1 अपॉन Rn। तो ये चीज आप ने 10th तक भी पढ़ी हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। I और R का B के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ के रहे थे, तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन होगा लेवल बढ़ जाएगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले हम यहाँ से, ठीक है, कैसे करेंगे सोल्व के आप ले लीजिए, इसे मान लीजिए 2 ओम, इसे मान लीजिए 3 ओम, और इसे मान लीजिए 6 ओम। वैल्यू ऐसी रखते हैं ताकि इजीली सोल्व हो जाए, रेशियो वगैरह में ना जाए, ठीक है, समझने के लिए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में आप कोई सी वैल्यू रख लीजिए, सोल्व कर लीजिए इसे। और इसे रख लेते हैं हम 12 वोल्ट। तो क्वेश्चन वही है जो पहले किया था, एक तो आपसे पूछा फाइंड R इक्विवेलेंट, फाइंड करंट फ्रॉम सेल, सेल से कितना करंट हुआ, फाइंड करंट इन ईच आर्म या ईच रेजिस्टेंस, एंड लास्ट फाइंड पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो देखिए क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, R इक्विवेलेंट निकालना है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, क्लियर है। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए 6, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 6 बाई 6 1, दैट इज R इक्विवेलेंट इस केस में हो गया आपका 1, R इक्विवेलेंट 1 ओम। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं करंट फ्रॉम सेल की। तो सेकंड क्वेश्चन करंट फ्रॉम सेल, तो हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR, सो I इज इक्वल टू V बाई R, V है यहाँ पर 12 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो सर्किट में जो करंट है वो है 12 एम्पियर, क्लियर हो गया, यानी सर्किट से जो करंट चलेगा वो चलेगा 12 एम्पियर, यहाँ तक आ गया 12 एम्पियर। अब 12 एम्पियर देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा अलग अलग, सपोज करो यहाँ हो गया I1, यहाँ आ गया I2, और यहाँ आ गया I3, और बाद में फिर मिलकर I हो जाएगा। तो अब हमें निकालना I, तो पोटेंशियल, अब पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 12 है तो ये भी 12 हो गया, ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0, ये 12, यहाँ तक भी 12, ये भी ये 0, अब ये 0 देखो यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम,
यहाँ 12, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। तो एक तो समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस 12 ही है, तो पोटेंशियल सेम रहता है, ये हमने पढ़ा भी है। तो थर्ड आपका इजीली सोल्व हो गया, थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट इजीली सोल्व हो गया कि पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम। चलो जी पोटेंशियल सेम रहेगा, ये बहुत बढ़िया हुआ। अब क्या करना है, अब करंट और निकालना है हमें। तो करंट के क्या, करंट का फॉर्मूला क्या, करंट के लिए निकाल सकते हैं I = B/R। तो अगर हम I1 की बात करें तो I1 = V/R1, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है। तो V कितना है 12 और R कितना है 2, तो 6 एम्पियर। सेकंड की बात करें, I2 की बात करें तो I2 V/R2, तो ये हो गया 12/3, दैट इज 4 एम्पियर। और थर्ड की बात करें तो थर्ड हो गया V/R3, तो ये हो गया आपका 12/6, दैट इज 2 ओम। अच्छा, जो अगर हम नेट I की बात करें तो वो है I1 + I2 + I3, क्लियर है। तो देखिए 6 और 4 10 और 2 12, तो नेट जो करंट हो गया वो 12 एम्पियर था। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से हम करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियल निकाल लेते हैं, करंट सेल से करंट कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट। अब देखिए, अब इसमें एक्चुअली में क्या है कि आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से प्रोसेस। लेकिन नंबर ऑफ प्रोसेस होती है, यानी एक तो होता है कि एक प्रोसेस है कि हमें किसी भी टाइप से सोल्व करना है, एक होता है कि कम टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी इन का हम यूज कैसे कर सकते हैं कि कम मतलब एक लेस टाइम में ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर लें। जैसे आपसे बोला कि बताओ यहां से करंट चला है 10 एम्पियर और ये है 2 ओम और ये है 3 ओम, ठीक है। आपसे पूछा बताइए फाइंड करंट इन ईच आर्म। फाइंड करंट इन ईच आर्म, आर्म या रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो अब कैसे करोगे, तो एक तो प्रोसेस आपको पता है कि पहले हम बी निकाल लें, पहले तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल लें, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूं, जो अभी एक ना ये प्रोसेस और इस प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले तो आप एक इमेजिनरी बैटरी मान लोगे भाई, इसके सर्किट के पास एक इमेजिनरी बैटरी होगी जब भी करंट आया होगा, और उसका पोटेंशियल हम 20 वोल्ट मान लें। वो हम 20 वोल्ट पहले देखते हैं आता कितना है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, वो आप लिखोगे 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम आ गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 5/6, दैट इज 6/5, ठीक है। यहाँ लिख लें आर इक्विवेलेंट 6/5, करंट आया 10 एम्पियर, तो V = हमने पढ़ा है IR, तो ये हो गया 10 × 6/5, तो देखिए ये हो गया 2, 6 2 12 वोल्ट, ठीक है जी। तो हमारी समझ में आ गया कि बैटरी है 12 वोल्ट इसकी। अब आप I1 I2 डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम रहेगा। अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम है तो आप लिख लोगे I1 = V/R1, तो B कितना है 12, ठीक है, और 12/2 यानी 6 एम्पियर। और I2 की बात करोगे तो V/R2, तो ये हो गया 12/3, दैट इज 4 एम्पियर। और नेट चेक करोगे तो आपका नेट सही आ जाएगा, 6 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, दैट इज 10 एम्पियर, क्लियर, ठीक है। तो आपको देखो पहले इक्विवेलेंट निकालना पड़ा, फिर पोटेंशियल निकालना पड़ा, फिर करंट फाइंड किया आपने। तो हम एक और प्रोसेस कर सकते हैं इसमें, देखिए इसका शॉर्टकट है और आप दोनों में से किसी को कर दीजिए, मार्क्स फुल मिलते हैं, टाइम बस बचेगा आपका। इतना तो हमें पता है कि पोटेंशियल सेम होता है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम है, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते I1 I2 = अब V तो सेम है दोनों में, तो V को हम हटा देंगे, यानी करंट का रेशियो क्या होता है B/R1 B/R2। चलो पहले एक बार लिख के दिखा देता हूं।
अब v सेम है तो v को हम की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो I1 I2 इज इक्वल टू 1/R1, R1 की वैल्यू 2 मान लो और इसकी वैल्यू 1/3, तो इनका हम रेशो निकालें तो 6, तो 3:2 लिख सकते हैं। तो I1 I2 का रेशो हो गया 3:2। तो अब I1 की बात करें तो 3 अपॉन इन दोनों का सम कितना होता है 5 और इनटू 10 में टोटल करंट आपने निकाला ना क्वेश्चन, तो 3 2 जा 6 एम्पीयर, तो I1 की वैल्यू 6 आ गई। I2 की बात करें तो रेशो ये है, तो I2 हो गया 2 अपॉन दोनों का सम कितना होता है 5 और करंट कितना आया है 10 एम्पीयर, 5 2 जा 10 2 2 जा 4 एम्पीयर। तो देखिए बस ये शॉर्टकट हो गया हमारा। भाई अगर करंट ही फाइंड करा रहा है तो क्यों हम आर इक्विवेलेंट निकालें, क्यों हम V निकालें, ठीक है, तब हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके डायरेक्टली करंट का रेशियो लिख लें भाई, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है, तो यहाँ इस चीज का फायदा उठाएंगे। तो क्लियर है ये चीज। तो आप चाहें तो ये बता दिया, ये इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं और इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, आपको जो इजी लगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि कभी कभी जो वैल्यू होती है वो बड़ी टिपिकल मिल जाती है रेशियो वाली, तो वहां V निकालोगे, V को रेशियो में आएगा, फिर कहीं आर इक्विवेलेंट भी मानो अजीब रेशियो वाला आ गया, तो थोड़ा टिपिकल केस हो जाएगा। और इससे हम चाहेंगे तो फटाफट निकाल सकते हैं। अब जैसे जो एक और एग्जांपल करते हैं, चाहो तो आप उससे निकाल लेना, चाहे इससे निकाल लेना, कि सपोज करो करंट आया 9 एम्पीयर और ऐसे ले लेते हैं हम 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं इस पर, ठीक है, इसको मान लेते हैं 1 ओम, इसको मान लेते हैं 3 ओम और इसको मान लेते हैं 5 ओम, ऑड नंबर ले लिए। अब देखिए इसका आर इक्विवेलेंट निकालने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो V आएगा वो भी उसमें आएगा रेशियो में, फिर जाकर निकालेंगे। तो इससे बेटर क्या है, हमारे पास करंट हमें पता है 3 होंगे इसमें, भाई यहाँ से आई है तो ये I1 होगा, ये I2 होगा और ये I3 होगा। तो हम डायरेक्टली ना लिखें I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, सिंपल। B तो आपको पता ही है, जो भी आएगा वो इनके सेम आएगा, तो V/R1, V की लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सा लिखो 1/R1 1/R2 और 1/R3, ऐसा तो लिख सकते। तो देखिए I1 I2 एंड I3, ठीक है, यानी 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया इस केस में, एलसीएम हो गया 15, तो ये हो गया 15, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 3, क्लियर हो गया। दैट इज द रेशियो ऑफ I1 I2 एंड I3, सिंपल केस। I1 निकालना है तो दिस अपॉन सम इनटू करंट्स, तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई 15 अपॉन टोटल कितना हो गया 23 इनटू 9। देखो आई ना यही रेशियो में वैल्यू, हम सोच रहे थे कि देखो कितनी टिपिकल वैल्यू आ रही है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये I1 हो जाएगा 135/23, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 15 9 जा 135/23। I2 की वैल्यू देखिए 5/23 और मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 5 से कितने होते हैं 45/33 एंड I3 इज इक्वल टू 3/23 और इनटू 9 9 3 जगह कितना होता है 27/23। अब अगर आपको ये चेक करना है कि क्या हमारा करंट सही है, तो टोटल करंट कितना आना चाहिए 9 एम्पीयर। एक बार जरा चेक कर लेते हैं इसे कि 9 एम्पीयर आ रहा है नहीं आ रहा। तो I net इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3। तो देखिए चेक कर लीजिए इसे 135/23 45/23 प्लस 27/23। तो एलसीएम देखिए 23 आ गया, इन्हें ऐड कर लेते हैं। 7 और 5 कितने होते हैं 12 और 5 हो गया 17, ठीक है। 7 और 5 12 और 5 17 और ये हो गया 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। 2 और 1 3 सॉरी 207। तो देखिए 7 डिवाइड कर दीजिए तो 9 टाइम्स ही जाएगा। क्लियर है।
तो इस तरह से आपको देखो यहाँ पोटेंशियल निकालने की जरूरत पड़ी हमें, ठीक है, सीधा ही डायरेक्टली करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आए तो आप सिंपली ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। और आपको वो दूसरी सेकंड प्रोसेस भी बता दी, आप चाहो तो उससे सोल्व कर लेना। लेकिन अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, ठीक है, तो आपको फिर यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। कंप्लीशन वगैरह में आपको करना है, कहाँ तक बी निकालेंगे, कहाँ तक आर निकालेंगे, तो आपको लेंथी कोई प्रोसेस हो जाएगा। तो और देखिए और क्या हो सकता है इसमें कि और देखते हैं एग्जाम्पल। अब तो एग्जाम्पल से ही समझना है पूरा क्वेश्चन, पूरा कॉम्बिनेशन हमें। कि सपोज करो यहाँ मान लीजिए 2 ओम, यहाँ मान लीजिए 3 ओम, और यहाँ मान लीजिए 6 ओम, और यहाँ मान लीजिए 12 वोल्ट। आपसे फिर वही क्वेश्चन पूछा, फाइंड द करंट इन ईच आर्म, फाइंड द करंट इन ईच आर्म। अब कैसे निकालें आप बताइए। फाइंड द करंट इन ईच आर्म, सपोज करो ये आई आया होगा, यहाँ से आई आया होगा, इसमें गया होगा I1, इसमें गया होगा I2, इसमें आया होगा I3, तो ऐसे करके फिर ये कंबाइंड हो गया होगा, यहाँ पर I बन गया होगा। अब आपके पास क्या प्रोसेस है, तो आप देखिए क्या प्रोसेस करेंगे। आपको पता है कि आप निकालेंगे पहले R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट से आप I फाइंड करेंगे, फिर I को वहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तो करना पड़ेगा आपको, प्रोसेस है भाई। 2, 3 और 6 इनका नेट कितना आता है देखिए, फटाफट चेक कर लीजिए। 1/2, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम हो गया 6, ये हो गया 3 + 2 + 1। आपको बाद में कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएंगे तो आप तुरंत ही निकालना शुरू कर देंगे कि इनका इक्विवेलेंट आता है हमेशा 1। और 20 है वोल्टेज, तो I = V/R, इसका मतलब 20/1, तो आपका करंट हो गया 20 एम्पियर। अब ये करंट 20 एम्पियर है, आप इसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ से। तो एक तो प्रोसेस ये है, आप इस तरह से निकाल लीजिए। सेकंड प्रोसेस देखिए कि हमें आर इक्विवेलेंट की क्यों जरूरत पड़ रही है। एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल यहाँ 0, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 20, क्या सभी के अक्रॉस 20 ही पोटेंशियल है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 है सभी के। तो हमें V पता है, R पता है, तो I1, I2, I3 डायरेक्टली क्या निकाल लें? क्यों हम आर इक्विवेलेंट निकालें, क्यों यहाँ I निकालें, क्यों हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करें? पोटेंशियल पता है तो हमें पता है कि पोटेंशियल तो इनके सबके सेम ही होगा। तो सिंपल कहानी। तो I1 की जगह पर क्या लिख सकते हो, I1 = V/R1, तो ये सोल्व हो गया। V कितना है 20 दे रखा है, R1 कितना दे रखा है 2, दैट इज 10 एम्पियर। I2 फटाफट निकाल लीजिए, कितना हो गया 20/3, तो 20/3, और I3 भी निकाल लीजिए, I3 हो गया 20/6 यानी 10/3। क्लियर है, हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूट। भाई आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, फिर I फाइंड कर रहे हैं, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, टाइम भी तो कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस भी तो लगा सकते हैं हम डायरेक्टली। इस प्रोसेस को लगा लीजिए। I1, I2, I3 तो पूछ रहा है वो, तो I1, I2, I3 आ जाए। ठीक है, चेक भी करना होता तो तुम्हें पता था कि करंट कितना आया था 20 एम्पियर, 20 एम्पियर आया, देखो चेक कर लो 20 एम्पियर ही होगा भी है। I = 10 + 20/3 + 10/3, अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें आप 3, तो ये हो गया 30 + 20 + 10, तो 30, 20 कितना 50, 50 और 60, 60/3 लीजिए 20 एम्पियर आ गया। चेक भी कर लिया। तो एक्चुअली में क्वेश्चन तो आप कैसे भी सोल्व कर लीजिए यार इसमें, लेकिन बस क्वेश्चन ये है कि हम कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं। टाइम सेविंग क्या है, टाइम सेविंग क्या है, टाइम सेविंग ये है, ये नहीं है, इसमें आपको लेंथी करना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस बताता चल रहा हूँ, जो आपको इजी लगे वो कर लीजिए आप इसको। और देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के, करंट के ही क्वेश्चन लेते हैं। सर्किट बना लेते हैं थोड़ा सा, गिवन वैल्यू डाटा 40 वोल्ट, और यहां ले लीजिए आप 6 ओम, ठीक है, और यहां ले लीजिए आप 3 ओम,
ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिससे आपकी जो वैल्यू है ज़्यादा रेशियो में ना आए, पर रेशियो में आएंगी तो फिर थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा हमें। बाकी प्रोसेस कंसेप्ट तो वही है हमारे पास। इसे भी ले लेते हैं 3 ओम, यहाँ ले लीजिए आप 4 ओम, और यहाँ भी ले लीजिए 4 ओम, और एक और इसमें जोड़ दिया ये 6 ओम, और एक और भी रेजिस्टेंस है यहाँ 2 ओम। ठीक है जी, तो 4 4 2 4 4 6 2 3। चलो ठीक है, आपसे इसमें पूछा कि फाइंड पहले आर इक्विवेलेंट, पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालना बताइए। इसमें आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं पहले। तो देखिए 4 और 4 सीरीज, क्लियर है, 4 4 सीरीज 8, और 8 और 6 पैरेलल है। ठीक है, तो पहले 4 और 4 8 और ये 6 पैरेलल, तो इसे हम सोल्व कर लें यहाँ तक। इस सर्किट को इतना आ रहा है समझ, इस सर्किट को पहले हम सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पहुंचना है। तो 4 और 4 8 यानी 1/8 प्लस 1/6। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया यहाँ पर, 4 और 4 8 एंड 1/6 दैट इज 16 24, 3 प्लस 4 7/24, तो इसका मतलब 24/7। देखो वैल्यू अब आने लगी आपकी 24/7। अच्छा 24/7 इस पूरे सर्किट का यहाँ तक। ठीक है, अच्छा 24/7 इसके साथ सीरीज है, तो ये हो गया 24/7 प्लस 2, तो 7 2 जा 14, 14 एंड 24, 14 और 24 हो गया आपका 38/7। यानी आपने पूरा सर्किट सोल्व कर लिया, तो 38/7, 38/7 इसके साथ पैरेलल है। ठीक है, 3 ओम के साथ, तो ये हो गया 7/38 प्लस 1/3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21 प्लस 38 इंटू 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9, 9 और 2 11, तो ये हो गया 8 और 1 9, 3 और 2 5, 5 5 114, तो दैट इज 114/59। यानी इस पूरे सर्किट का यहाँ तक, और ये सब फिर सीरीज में है, तो 6 और 3 9, यानी इसके साथ 9 सीरीज में आ गया, तो 11459 प्लस 9। ठीक है, तो ये आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ से। इसके नीचे से मान लें 59, ये हो गया 114 प्लस 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, 81 8 और 9 5 जा 45, 45 और 8 होते हैं आपके 53। ठीक है, क्लियर है, इसको ऐड कर लें, 4 और 1 5 और 3 और 1 4, 5 और 1 6 अपॉन 59। तो अब देखिए इस तरह के रेजिस्टेंस आ जाते हैं, तो इस तरह के रेजिस्टेंस हम आपको कैसे सोल्व करनी है तो मैं बता दिया। इधर से प्रोसेस एक एंड से चलते चले जाइए। यहाँ 40 भी करंट है, आई पूछ ले तो आई हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि आई कितना होगा इसमें। तो आई इक्वल टू क्या होता है, V/R, ये है आर इक्विवेलेंट, ये है V, तो आप आई निकाल सकते हैं यहाँ से कितना आई डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाद में अगर पूछे तो फिर आप इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी टिपिकल वैल्यू है, तो इसमें से आप आर इक्विवेलेंट निकालना सीखे। तो आर इक्विवेलेंट का मतलब आप देखिए 4 और 4 8 को 6 के साथ पैरेलल किया, तो 1/8 प्लस 1/6 दैट इज 7/25 यानी 24/7। ठीक है, चेक कर लेना। और इसके बाद ये जो ये सोल्व हो गया यानी पूरा सोल्व हुआ, इसके बाद ये सीरीज में आ गया तो इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यानी ये पूरे का आ गया 38/7। 38/7 के साथ 3 ओम पैरेलल आ गया जो हमने यहाँ फाइंड कर लिया, और फिर उसके साथ 1 2 और 3 तीनों सीरीज में है, तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। 6 और 3 9 एंड प्लस 6 है। और देखिए क्वेश्चंस, आर इक्विवेलेंट निकालना सीख लेते हैं पहले। आर इक्विवेलेंट कैसे कैसे निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम।
ठीक है, सर्किट कैसे बना लीजिए, सर्किट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दे दिया 6 ओम, ये दे दिया 3 ओम, ठीक है, ये हो गया आपका 6 ओम, ये हो गया 3 ओम, और ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया 2 ओम। आपसे पूछा बताइए आर इक्विवेलेंट, तो ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो हम कहीं इस एंड से शुरू करेंगे, तो इस एंड से शुरू करेंगे, तो बताइए 6 और 3 क्या 2 पैरेलल, बताइए 6 और 3 को क्या पैरेलल करेंगे, 6 और 3 पैरेलल जा रहे हैं, लेकिन इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो 0 है। क्यों 0 है, देखिए क्योंकि इसके अक्रॉस एक वायर भी आ रही है, कनेक्टिंग वायर, और कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है 0। याद रखना है आपको कि अगर दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई ऐसी कनेक्टिंग वायर आ जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इसका मतलब 1/3 1/0 दैट इज 6, 0 तो ये पूरा कैंसिल, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये तो कट गया। अब केवल यहाँ बचा 3, अब इस 3 को 6 के साथ पैरेलल कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, 3 और 6 पैरेलल है, तो 1/3 प्लस 1/6, तो आप इसे तो सोल्व कर ही लेंगे, कितना आंसर आएगा 6, 2 + 1 3 यानी 2, दैट इज 2 ओम। तो इसका पूरे का 2, 2 और 2 4 और 2 6, यानी इसका आर इक्विवेलेंट 6 है। ठीक है, तो यहाँ ये समझना था कि अगर दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वायर आ जाती है तो उसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, और कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है 0 होता है, तो ऐसे में ये दोनों भी 0 होगा इसके साथ। और देखिए इसमें इस ठीक है, तो केस कैसा भी हो सकता है। ठीक है, केवल मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मान लीजिए ये है आपका 3 ओम, और ये है 6 ओम, ये है 6 ओम, और ये है 3 ओम, ये है 3 ओम, ये भी 3 ओम, और ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये 4 ओम। आपसे पूछा आर इक्विवेलेंट बताइए, ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट, ए और बी के अक्रॉस, तो देखिए कहाँ से सोल्व करेंगे, कहीं से भी सोल्व, यहाँ से सोल्व कर लीजिए। 3 और 6 9 सीरीज है, ये भी 3 और 6 9 9 9 पैरेलल, लेकिन बीच में वायर, अभी वाला केस था बीच में वायर है। अगर बीच में वायर है तो क्या इस सब का जो रेजिस्टेंस है नेट वो 0 हो जाएगा। आगे चले, तो ये 0 है, अगर ये 0 हो गया तो 3 और 3 6, क्लियर आ रहा है, 3 और 3 6, 6 3 के साथ पैरेलल 2। आगे चले, 3 और 3 6, 6 3 के साथ क्या आता है पैरेलल, ये पैरेलल यानी यहाँ तक का 2 है, और फिर बाकी आपको समझ में आ गया कि सब सीरीज में हो गए। तो 2 2 4 और 2 6, 6 और 4 10, इसका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। आप इजीली सोल्व कर सकते हैं 10। ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखिए इन दोनों का, इनका पूरा पार्ट 0 हो गया, अगर ये पार्ट 0 हो गया तो सीधा सा ये 3 और 3 6 हो गया। 6 और 3 पैरेलल है, मैंने बताया था अगर 1/6 + 1/3 आप कनेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा 6 1 + 2 दैट इज 3, 6/3 दैट इज 2 ओम। तो यानी इस पूरे का यहाँ तक का अगर हम करें तो ये केवल 2 ओम आ रहा है, देखो ऐसे करके। अब देखिए सब सीरीज है, 2 और 2 4 और 2 6 और 4 10। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट के केसों का याद रखना है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ ले लेते हैं एक 4 ओम का, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं हम
सपोज करो 20 वोल्ट, ये ले लीजिए 2 ओम, ये ले लीजिए 3 ओम, ये ले लीजिए 6 ओम। आपसे पूछा करंट इन 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, फाइंड द करंट इन, या किसी एक में पूछ लो या किसी और में पूछ लो, ठीक है। करंट फाइंड करना है इस बार भी। तो करंट बताना है आपको इन वाले रेजिस्टेंस में, तो इन वाले रेजिस्टर में कितना करंट होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इनका आर करंट निकाल लीजिए, आर करंट निकालना पड़ेगा यहाँ तक तो आपको, क्योंकि ये जो V है यहाँ पर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज करो ये 0 है तो ये 0, लेकिन ये 0, ये 20 है, ये 20 है, लेकिन इसके अक्रॉस तुरंत चेंज हो जाएगा। तो इसकी भी दो क्रॉसेस है, फिर बना सकते हैं हम सिंपल। तो पहले हम क्या करें, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो आर इक्विवेलेंट हो गया आपका 2, 3 और 6। 2, 3, 6 का क्या होता है 1, देखिए फटाफट आपको बताया था 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो 6, 3 to 1, तो दैट इज 1 ओम, ये आप निकाल लेंगे। 1 और 4 5, तो आर इक्विवेलेंट 5 और बी है हमारा 20, तो आई हो गया V बाई आर 20/5, दैट इज 4 एम्पियर। तो ठीक है, 4 एम्पियर का करंट चला यहाँ से, ये 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, क्या इसके अक्रॉस भी 4 एम्पियर ही आएगा, ठीक है। अब आपके पास है, या तो आप पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना चाहते हो तो पोटेंशियल के डिफरेंस से कर लीजिए, ठीक है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, यानी इसके अक्रॉस 16, तो यहाँ पर 4 वोल्टेज आ जाएगा। आगे समझ में भाई, 4 4 जा 16, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 16 वोल्ट आएगा। तो टोटल था 20, तो हमें समझ में आ गया कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 4 वोल्ट होगा, वो तीनों के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से I1 I2 R3 निकाल सकते हैं। I1 = V/R1 4/2, यानी 2 एम्पियर। I2 की बात करें तो कितना हो गया 4/3, और I3 की बात करें I = V/R 4/6, दैट इज 2/3, ठीक है। इनको ऐड करके देख लीजिए, इतना ही आंसर आ जाएगा। 2 4/3 प्लस 2/3, क्लियर है। 2 प्लस 4/3 प्लस 2/3, दैट इज 1, एलसीएम 3, दैट इज 6 प्लस 4 प्लस 2, 6 और 4 10, 12, 12/3, दैट इज 4 एम्पियर। तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते थे, आप चाहो तो I1 I2 I3 = 1/2 1/3 1/6 और 4 ओम को 4 एम्पियर को वहां डिवाइड कर सकते थे। तो ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस है, प्रोसेस की कोई टेंशन नहीं है, आप जैसे चाहें ऐसे निकाल लीजिए। V फाइंड कर लीजिए, V से निकाल दीजिए डायरेक्ट, या फिर I निकाला था तो मैंने जो बताया था प्रोसेस, क्या आप इससे भी निकाल सकते हैं। I1 I2 I3 = 1/2 1/3 और 1/6, आप चाहो तो इससे भी निकाल लीजिए। तो मैंने प्रोसेस भी बता रखी है आपको, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस से फाइंड कर लीजिए। और देखिए क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट सिर्फ क्वेश्चनों बेस है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। बस प्रोसेस आपको आनी चाहिए कि हमें कहां से सोल्व करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं। सपोज करो उसके मान लीजिए 6 ओम, और यहां मान लीजिए 12 ओम, यहां मान लीजिए 6 ओम, इसको यहाँ ले आइए, एक वायर यहाँ ले लीजिए, और इसके अक्रॉस ले लेते हैं हम कितना 10 ओम या 6 ओम, चलो 10 ओम ले लेते हैं हम। फिर इसके अक्रॉस और एक और ले लिया 6 ओम, और फिर ले लिया हमने 2 ओम, ये A और ये B। आपसे पूछा आर इक्विवेलेंट बताइए A B के अक्रॉस, तो सिंपल 12 और 6 का पहले निकाल लीजिए इक्विवेलेंट, पैरेलल है दोनों, तो 1/6 प्लस 1/12, तो कैसे सोल्व करेंगे 1/6 1/12, दैट इज 12, 2 + 1 3/12, 3/12 का मतलब 12/3, दैट इज 4, ठीक है। अब आपको समझ आ गया हो तो फटाफट कर सकते हैं। 4 और 6 10, 10 और 10 5, अरे समझ भाई, दोनों मिलकर कितने हो गए 4 के, तो इसे हटा दीजिए यहाँ से और एक 4 का बना लीजिए। देखिए रफ प्रोसेस, अब देखिए 4 और 6 10, ये दोनों 10 के हो गए, तो इसे भी हटा दीजिए और इसे कर दीजिए 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम, देखिए पैरेलल है दोनों, तो 5 हो जाएगा 10 ओम 10 ओम, तो इसे भी हटा देते हैं यहाँ से, ये हट गया, और ये हो गया 5 का। अरे समझ में भाई 10 ओम दैट इज 5,
1/10 प्लस 1/10, 10 इंटू 2 5/2, तो 10 5 हो गया। चलो ये भी आ गया समझ में। अब देखिए अब क्या है, 5 और 6 दोनों पैरेलल है, तो 1/5 प्लस 1/6 ये हो गया आपका 30, ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 5 यानी 11/30, तो ये हो गया 30/11, ठीक है। यानी ये वाला हो गया आपका 30/11, इसको भी हटा दें यहाँ से, तो ये हो गया 30/11। और अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 30/11 प्लस 2, 11 2 जा 22, 22 और 30 52/11। तो आर इक्विवेलेंट को आप देखिए रफ प्रोसेस से भी कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करके भी निकाल सकते हैं, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सपोज करो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये ऐसे और ये ऐसे। आपसे पूछा बताइए ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट, बताइए कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने सिंपल बताया आपको कि क्या करें कि इमेजिनरी बैटरी मान लीजिए, इमेजिनरी बैटरी इसे V मान लीजिए, तो ये V, तो ये 0, ये 0, तो ये 0, ये भी। अब ये भी यहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, तो ये भी यहाँ से यहाँ आ सकता है, और ये 0 यहाँ नहीं जा सकती, ये 0 यहाँ से यहाँ आ सकती है। तो हमें जो इक्विवेलेंट निकालना है वो किसके बीच में निकालना है, V0 के बीच में। तो देखते हैं ये वाला रेजिस्टेंस V और 0 के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस भी 0 और V के बीच में, और ये वाला रेजिस्टेंस भी 0 और V के बीच में है। तो क्या तीनों पैरेलल हो गए? अगर ये तीनों पैरेलल है तो 1/R 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 निकाल लीजिए फटाफट, R/3 R LCM 3 that is R/3, ठीक है। तो इस तरह आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये बोलते हैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिए। और देखिए एक जो क्वेश्चन होता है जिसको टिपिकल मानते हैं, टिपिकल कुछ नहीं होता इसमें। देखिए ट्रायंगल का क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, और इन सब आर्म पर R ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं सभी पर, ऐसे करके, ठीक है। ये R, ये R, ये अभी R, ये भी R, और ये भी R, ये R, ये R और ये R, ठीक है। सब ईच R ओम। अब आपसे पूछा, आप बताइए इसका R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB के अक्रॉस आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, यहाँ भी R है। अब कैसे सोल्व करेंगे इसका, देखिए अब हमें पता नहीं चला उसमें कहाँ सीरीज है। अब इसमें पोटेंशियल को भी सेपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है, ये कहाँ तक पोटेंशियल सेपरेशन करोगे, हर आर्म्स के बाद चेंज करना पड़ेगा अगर हम इसमें कनेक्टेड बैटरी लगाएं। तो ऐसे सिस्टम को जहां लगेगा ये टिपिकल है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना भी टिपिकल है, तो उसको हम रफ मेथड से करते हैं, ठीक है। रफ मेथड यूज कर लीजिए, रफ मेथड से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्या होता है रफ मेथड? रफ मेथड होता है किसी एक एंड से शुरू करो, भाई एक एंड तो हमें समझ में आ रहा है। सपोज हम यहां से शुरू करते हैं, R और R देखो सीरीज में है, R और R 2R, और ये 2R इसके साथ पैरेलल है। देखिए ध्यान से, R और R 2R, और ये 2R इस R के साथ पैरेलल है, तो 1/2R प्लस 1/R, ठीक है। तो एलसीएम हो गया 2R, दैट इज 1 प्लस 2, तो दैट इज 3/2R, तो इसका मतलब ये हो गया 2R/3। क्लियर हो गया? R और R 2R, और 2R R के साथ पैरेलल है, तो इसका आंसर आ गया 2R/3। अब क्या हम इसे रफ कर दें, क्योंकि हम इसको सोल्व कर चुके हैं पूरे को, और इस रेजिस्टेंस का जो आंसर है वो आ गया आपका 2R/3। देखिए बहुत सिंपल। क्या सेम ऐसा इधर भी है, R और R 2R, ठीक है, और ये इसके साथ पैरेलल है, तो क्या हम इसे भी रफ कर दें यहाँ से, और इसे रफ करने पर भी हम क्या लिख सकते हैं 2R/3। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सीरीज में है? भाई ये दोनों सीरीज में हो गया, तो 2R/3 प्लस 2R/3 दोनों सीरीज में है, डायरेक्टली ऐड कर लीजिए।
एलसीएम आ गया 3 और 4r, ठीक है। तो 4r/3 और ये 4r/3 इस r के साथ पैरेलल है, तो इसे सोल्व कर लीजिए। 3/4r प्लस 1/r, एलसीएम आ गया आपका 4r और 4r के बाद ये हो गया आपका 3 + 4 7/4r, यानी इसका मतलब 4r/7। क्लियर है। तो अगर हम इसको पूरे को यहाँ तक भी रफ कर लें और इसको हटा दें तो ये हो गया अब आपका 4r/7। सिंपल। देखिए अब ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब देखिए ये दोनों सीरीज में है, आगे समझ, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में आपको पता ही है r + 4r/7, 7 और 4 11r/7, यानी इन दोनों का आ गया 11r/7 और 11r/7 इसके साथ पैरेलल है, तो इसको कनेक्ट कर लेंगे हम, यानी इन दोनों को भी हटा दीजिए और एक ही रेजिस्टेंस रह गया जिसकी वैल्यू है 11r/7 और इस r के साथ पैरेलल। तो आपका आंसर आ गया 7/11r प्लस 1/r, so that is 11r 7 plus 11, that is 18/11r, so 11r/18, that is the answer of this question। क्लियर है। देखिए पहले क्या टिपिकल लग रहा था, कहाँ सीरीज कहाँ पैरेलल, आपने रफ मेथड लगाया, रफ मेथड से इजीली सोल्व कर लिया इसको। तो रफ मेथड भी पॉसिबल है, रफ मेथड आप लगा लीजिए। और देखिए ए और बी के इक्विवेलेंट ही, आपको ए और बी के अक्रॉस ही आर इक्विवेलेंट निकालना है और सभी की वैल्यू आ रहा है। और इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये जंप करके गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है जंप करके, यानी आपस में कनेक्ट नहीं है, ठीक है, जंप करके गए हुए हैं ये। तो ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल। अब आपको लग रहा है कि इसमें भी कहीं कंफ्यूजन है, तो इसके अक्रॉस हम निकाल सकते हैं, रफ मेथड मत लगाइए या पोटेंशियल मेथड लगा लीजिए। ये भी, तो ये 0, ये भी, ये भी, ये 0, ये 0 यहाँ आ जाएगी और ये भी यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, सभी रेजिस्टेंस b और 0 के बीच में ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब v और 0 बना लीजिए। तो देखिए ये r और r 2r सीरीज में है दोनों, ठीक है, या फिर आप ऐसे बना लीजिए एक बार इसको, सेकंड डायग्राम। अच्छा, ये वाले दोनों रेजिस्टेंस b और 0 के बीच में है, ये वाले भी b और 0 के बीच में है, और ये वाले भी b0 के ही बीच में है। इसको और ऊपर बना लीजिए और सबकी वैल्यू कितनी है, r। तो r और r 2r, r और r 2r, r और r 2r, r और r 2r, और फिर पैरेलल, तो 1/2r प्लस 1/2r, यानी 2r, 2 से 2 बढ़ गया r/2। तो इस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो आप बस, या तो आपके पास मैंने बताया कि या तो आप पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, आपको इजी मेथड लगता हो, या फिर अगर लग रहा है टिपिकल है तो रफ मेथड यूज कर लीजिए। तो आप एक सभी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर। और देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे बना लें, ये ऐसे हो गया, और एक ले लें यहाँ,
और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, एक रेजिस्टेंस बीच में ले लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम हो सकता है। इसको इससे कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो इसको मान लीजिए 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये मान लीजिए ये आपका 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और इसे मान लीजिए ये 2 ओम है, ये A है, ये B है। आपसे पूछा A और B के अक्रॉस, ठीक है, इसे थोड़ा से बना लेते हैं 4। तो A और B के अक्रॉस बताइए कैसे निकालेंगे। तो देखिए वही है कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर ले, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इमेजिनरी बैटरी बना लीजिए, ये बन गई इमेजिनरी बैटरी। ठीक है, तो ये 0, ये भी, ये भी, ये 0, ये 0, तो यहाँ तो चेंज हो नहीं सकता, यहाँ नहीं हो सकता, ये 0 यहाँ आ जाएगी, और ये 0 यहाँ से होती हुई यहाँ आ जाएगी 0। अच्छा, B यहाँ नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, B यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा। तो देखिए सपोज आ रहा होगा कि ये B0 के बीच में, ये भी B0 के बीच में, ये भी B0 के बीच में, ये भी B0 के बीच में, और ये भी B0 के बीच में, यानी ऑल आर पैरेलल है यहाँ पर। तो ये ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी पैरेलल है। और इसको एक चाहो तो एक सीधा सा मतलब है, ये B0, ये B0, यानी 3 और 6 का पैरेलल क्या होता है 2 भाई 1/3 1/6 पैरेलल क्या आ जाएगा 2। तो इसको हटा दीजिए, रफ मेथड देख लीजिए, वैसे बता दिया मैंने, रफ मेथड कर लीजिए। 3 और 6 का 2, अच्छा जी ये हट गया यहाँ से, ठीक है। और 4 और 4 का कितना होता है 2, 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 4, 2, यानी ये भी 2 हो गया। इसको भी हटा दें यहाँ से। क्या ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया कि बोथ आर पैरेलल है। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2, 3, तो 2/3। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, रफ मेथड से कर लीजिए चाहे कैसे भी कर लीजिए, आपको पता है सभी पैरेलल से, जो आपको इजी लगे। और देखिए आपसे पूछा ए और बी के क्रॉस फाइंड करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करना है हमें। इसको मान लीजिए ये है 3 ओम और ये है 6 ओम, ठीक है। और ये हो गया आपका 3 और 6, ऐसी वैल्यू रख लेते हैं ताकि इजीली सोल्व हो जाए। इसे मान लीजिए आप 8 ओम, इसे मान लीजिए 2 ओम, इसे मान लीजिए 4 ओम, इसे मान लीजिए 2 ओम, और इसे मान लीजिए 2 ओम, ठीक है। और इसे भी मान लीजिए 2 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी सोल्व कर लो, वैल्यू बेशक टिपिकल आ जाए। तो देखिए ध्यान से करते हैं, 3 और 6 9, सॉरी 3 और 6 कितना होता है 2, 2 पैरेलल हो गया 8 के, ठीक है, ये दोनों सीरीज हैं और 2 8 के पैरेलल है, तो 1/2 प्लस 1/8, ठीक है, पैरेलल केस कर दिया हमने 8, ये हो गया 4, ये प्लस 1 यानी 8/5, ठीक है, टिपिकल वैल्यू होगी। तो 8/5 यानी इसे रफ कर दें यहाँ से, तो और इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम 8/5। क्या 8/5 इन दोनों के साथ सीरीज है, तो 8/5, तो 8/5 प्लस 2, 5 2 जा 10, 10 और 8 18/5, यानी इन दोनों का सम हो गया 18/5। इसे लिख लेते हैं 18/5। 18/5 4 के साथ पैरेलल है, तो 5/18 प्लस 1/4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, 4 5 जा 20 प्लस 18 और 18 4 जा 72, यानी ये हो गया 38/72। चाहे तो हम इसे इजीली सोल्व कर लें, 2 से काट लीजिए, 9
219/36, ठीक है, 13/19/36, और तो ये हो गया 36/19, ठीक है, यहां तक हो गया 36/19। अब 36/19 को 2 के साथ फिर सीरीज करें, जो आंसर आए फिर पैरेलल कर लें और फिर सीरीज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो कर ही लोगे आप, मैंने आपको वैल्यू दे दी आपको, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आप इससे आगे भाई 36/19 इसके साथ 2 ऐड कर लीजिए, 2 ऐड करते ही फिर उसको पैरेलल रख लीजिए और पैरेलल से फिर दोबारा सोल्व कर लीजिए आगे। देखिए एक इन्फिनिटी के क्वेश्चन करा देता हूं मैं इसमें आपको। ये ए, ये बी, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है हमारी, और इनकी वैल्यू मान लीजिए आप, सपोज करो ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और ऐसे सो ऑन है। आपसे पूछा फाइंड द नेट इक्विवेलेंट ए बी के अक्रॉस, तो जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो क्या करना होता है हमें इन्फिनिटी वाले सर्किट में, मैंने जो बताया था, इन्फिनिटी वाले सर्किट में हमें ध्यान से देखना होता है कि सीरीज कहां से रिपीट हो रही है। तो देखो ये रिपीट हो रही है 2 1 2 1 2 1, तो जहां से रिपीट हो रही है उस सीरीज को ऐसे मार्क कर लो, यानी इसे कट कर लेंगे, और इसका जो नेट रेजिस्टेंस हम मान लेंगे वो x है। तो आप लिखो लेट द नेट ऑफ रेजिस्टेंस इज x, ठीक है, इस वाले का कितना है x मान लिया, तो इसका मतलब इसको हटाकर हम इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ये 2 ये 1 और इसके पैरेलल आ गया x, ठीक है, बस ये डायग्राम हो गया आपका। x और 1 किस में है, पैरेलल है, तो इनका आंसर कितना होगा x/x+1, अरे सुनिए 1/1 और 1/x, तो आप इसे सोल्व करेंगे तो x/x+1 ही आएगा, और 1/x+1/1 x एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 1+x, अपोजिट करोगे तो x+1, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और उसके साथ ये सीरीज में है, तो दैट इज 2, और नेट क्या है, नेट हमें पता है कि नेट टोटल कितना है x, क्यों x है कि भाई अगर बताओ कि यहां तक इन्फिनिटी तक का जो नेट इक्विवेलेंट आ रहा है वो x है। अब इसमें से अगर हम 2 निकाल भी दें तो क्या फर्क पड़ता है, तो हमने 2 को कर लिया, x के इक्वल है, तो सोल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए x+2 * x+1 अपॉन x+1 इज इक्वल टू x, तो x+2x+2 इज इक्वल टू x² + x, क्लियर है। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका x² - 2x - 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ऐसी इक्वेशंस आ गई। अब ये देखो वैसे 2 के फैक्टर करने हैं, जो सब्ट्रैक्ट होने पर 2 आए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो इसको हम सीधी तरह से आ रहा है, एक फॉर्मूला होता है आपने देखा होगा, तो आप उससे सोल्व कर लीजिए, -b √b² - 4ac/2a। तो यहाँ सब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू 1 है, ठीक है, और b की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू -2 है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम इस प्रोसेस से सोल्व कर लेते हैं उनको। तो देखिए कैसे रखते हैं, -2 यानी प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस b की वैल्यू 2 2 2 2 या 4 -4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है -2, तो दैट इज -2 अपॉन 2 × 1, तो 2 प्लस माइनस 4 + 8/2, 4 और 8 होता है 12, तो आपका जो आंसर आ गया वो हो गया 2 ± 12/2, ठीक है। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, 2 कॉमन लेके 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो वो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। आ गया समझ में भाई। 12 है, 12 को हम लिख सकते थे कितना, 2 × 2 × 3 यानी 2√3, 2√3 में से 2 से 2 कॉमन आ गया, तो 1 ± √3, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आता आपका 1
प्लस माइनस √3। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा। अभी इसमें और भी कंसेप्ट हैं हमारे, ठीक है, इन्फिनिटी के तो और भी कंसेप्ट, हम एक और कंसेप्ट कर सकते हैं दूसरी सीरीज, और इसमें कुछ क्वेश्चंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले भी आएंगे अभी, ठीक है, बैलेंसिंग ब्रिज करना है, करंट निकालना है, तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, मैंने पहले बोला है, क्योंकि इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेक्चर की, लेकिन हमें पता है कि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है आपका, और कंसेप्ट ये न्यूमेरिकल से ही हो सकता है, और तो कोई प्रोसेस है नहीं कि हम आपको एग्जाम्पल दें और एग्जाम्पल के थ्रू आपकी जो कंसेप्ट है उसे क्लियर कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में तो यही सॉल्यूशन है और कुछ नहीं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ कॉम्बिनेशंस लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जुड़े रहिए और ये कॉम्बिनेशन जितने कराए हैं ऐसे कीजिए, और कहीं डाउट लगता है तो फिर कमेंट कीजिए हमारे साथ। रटिए मत, फिर बार बार बोलता हूँ, रटना नहीं है, फिजिक्स को फील करना है, फिजिक्स को फील कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और किसी भी तरह के क्वेश्चंस निकाल लीजिए, और एग्जाम में आप 95, 90, 60 और 100 आप मार्क्स लाइए। दैट इज अ प्रॉमिस ऑफ रूट ऑफ स्टडी। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम रूट ऑफ स्टडी हो गया है, ठीक है।